नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। जो उम्र होती है खेलने कूदने मौज मस्ती करने की, उस उम्र में यदि कोई वह सामाजिक कार्य करे तो बड़ा आश्चर्य होता है। यह देखने को मिला कन्नीगंज मोहल्ले के एक एडवोकेट मनोज कुमार श्रीवास्तव, जिनका इकलौता पुत्र देवा श्रीवास्तव, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष की है, वह गरीब व असहाय लोगों के बच्चों की मदद करने का बीड़ा उठाते हुए और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। जब तक बच्चे पढ़ना चाहें तब तक। ऐसे भी सोच रखने वाले युवा हैं। सुने बच्चे पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। स्वर्गद्वार में है जहाँ पे उनका उदासी शिव मंदिर है और ये रियासत पर्वतपारा का जो है स्थान रहा है और ये आयरान के खड़ा उदासीन स्वर्गद्वार रानोपाली का स्थान है ये। और यहाँ पे हमारे बीच में एक विनय झा जी के जो बच्चे हैं, परिवार उनका है। विनय झा राजगीर थे, मिस्त्री काम करते थे। लगभग 12 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और बहुत ही जब गार्जियन नहीं रहता है तो स्थिति क्या होती है। और उनकी बेवा पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं और इनकी पढ़ाई की जो है स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। खाने के भी मोहताज हो गए थे, कोई जरिया नहीं थी कि कौन इनका पेट भरे। और हम इस भी ऐसे मौके पर जब हम देख रहे हैं कि आज युवा लोगों की जो है उनकी सोच कहीं ना कहीं बदल रही है। और ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि हमारे एक देवा श्रीवास्तव जी हैं जो निवर्तमान छात्र संघ के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, प्रदेश सचिव देवा श्रीवास्तव जी। इन्होंने एक बीड़ा उठाया। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए इनके पूरे जब तक इंटर तक पढ़ेंगे पूरा उसका खर्चा वहन करेंगे देवा श्रीवास्तव जी। तो मैं सबसे पहले देवा जी से बात करूँगा। देवा जी, कैसे आपके दिमाग में आया कि इन बच्चों की आपको कहाँ मिली है और आप इनकी मदद के लिए कैसे सोचे, दिमाग में कैसे आया, क्या किया? पहले तो मेरी मुलाकात हुई मेरे एक मित्र हैं प्रशांत निगम जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो NGO से मैं भी जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताई, इस बात की जानकारी दी। तो जैसे मुझे इस बात की जानकारी हुई मैं तुरंत आया, इनका हालचाल लिया मैंने। फिर मैंने जिम्मेदारी उठाई अपने मन से कि ये मेरा शुरू से ही रहा है सपना, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ। ये अभी आपकी उम्र जो है वो खेलने खाने के भी आप जो है मेरे ख्याल से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कितना कर रहे हैं? जी मेरा BA चल रहा है, मैं BA चल रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप बता। और चूँकि 20 साल 21 साल की उम्र जो है वो खेलने का होता है और तमाम अन्य होता है, लेकिन आपके अंदर समाज सेवी भावना, समाज सेवा भावना आया कैसे आया कि ये जो है कब से दिमाग में आ गया बच्चों की मदद करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए? ये तो करीब 2-3 साल से ही था मेरे अंदर, करने का शौक़ था। बस धीरे धीरे ऐसे ही मुझे बढ़ावा मिलता गया लोगों द्वारा, तो मैं करता चला गया। और इसके पहले भी आपने लोगों की मदद जी किया? जी बहुत लोगों की की। जो कुछ एक आध दो जगह जी यहाँ पे आपके नागेश्वर नाथ जी के पास एक महिला थी, उनको कपड़े की ज़रूरत थी, मैंने दिलाया था, अपाहिज थी। और आपके रामघाट के पास एक थी, उनका पूरे पैर नहीं थे, तो उनका प्लास्टिक का पैर लगा हुआ था, तो उनको जूता चाहिए था, तो मैंने जूता दिलवाया था। जैसे जैसे मुझे मेरे संपर्क में जो आता है मैं उनको बताता रहता हूँ और बाकी मदद करता रहता हूँ। तो आगे भी आपको करता जो है रहूँगा। आपके मित्र के माध्यम से इनका एक परिवार मिला आपको जी और आपने इनकी स्थिति से अवगत हुआ। आपने देखा कि ये बहुत दयनीय स्थिति इन लोगों की है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, जी तो आपके मन में आया कि अगर पढ़ना चाहते हैं कि आपने इनकी जो संकल्प किया है कि इंटर तक इनको पढ़ाएंगे, इंटर ही नहीं आगे की भी पढ़ाई। आगे पढ़ाएंगे। तो ये देवा जी हैं, चूँकि इनके फादर मनोज श्रीवास्तव जी एडवोकेट कन्नीगंज में रहते हैं और ये बच्चे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? रिंकी कुमारी, रिंकी जी, इसमें बेटा किस क्लास पढ़ रही हो? 7, कहाँ पढ़ती हो? तुलसी कन्या इंटर कॉलेज। तुलसी कन्या में। तो वहाँ तो मेरे ख्याल से ड्रेस मिलता होगा और किताबें मिल जाती हैं? मिलता है। मिलता है। अच्छा ये बताओ, स्कूल में जो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है तुलसी कन्या में? जी नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती। तो ये अच्छा, जो वहाँ पे तुम लोग भी साथ में हो, कक्षा 4 से पढ़ रही हो? कब से पढ़ रही हो वहाँ पे? कक्षा 3 से। कक्षा 3 से पढ़ रही हो। तो वहाँ पे क्या डाइट में क्या खाना मिलता है? जी हाँ मिलता है। कैसा रहता है खाना वहाँ का? अच्छा रहता है। अच्छा, दूध मिलता है, फल मिलता है? जी दूध मिलता है, फल। फल नहीं मिलता है। तो अब इसमें तुम 7th में गई हो, जी है ना? तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है तुमको? जैसे किताब तो मिल जाती होगी, जी। ड्रेस मिलता नहीं मिलता है? मिलता था, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता है। तो अंकल ने आपको ड्रेस दिलाया? दिलाएंगे क्योंकि दिलाएंगे। स्कूल खुला हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, तो पढ़ने तुम्हारा मन लग रहा है?
आगे हाँ। पढ़ोगी? जी क्या बनना चाहते हो बेटा पढ़ने पर? आगे क्या करना चाहती हो? मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो? कितनी अच्छी सोच है कि रिंकी की एक सोच है कि हम आगे पढ़ करके टीचर बने और बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि तुलसी कन्या में जो है अभी बताया, मैं भी देख रहा हूँ बड़े अरसे से कि वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन एक बच्चे के अंदर एक ऐसा उसने संकल्पित दिया है कि हम टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? रूबी कुमारी रूबी, तुम किस क्लास में बेटा? 7 सेवन में? दोनों लोग सेवन में हो? जी अच्छा, तो तुम्हारे साथ भी वही स्थिति है? जी खाना मिलता है वहाँ पे? नहीं, खाना खाते नहीं होगी कि खाती हो? खाती हूँ। खाती हो। अच्छा, ड्रेस मिलता नहीं है? मिलता किताबें मिलती हैं? जी। किताबें मिलती हैं। तो अंकल ने जो ये संकल्प किया है तुम पढ़ोगी लिखो, क्या करोगे आगे बढ़ करके? आगे बढ़ के डॉक्टर डॉक्टर, क्या बात है। तो जब ऐसे बच्चों के अंदर, युवा बच्चों के अंदर एक सोच हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, एक संकल्पित हो, एक टीचर बनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोग जो है समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर के, चूँकि लोग आज मोबाइल है, तमाम टीवी है, सब चीज़ देखते हैं बच्चे लोग, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा कि इस तरह से समाज सेवा किया जाए। शिक्षा भी है, समाज सेवा है, डॉक्टर भी समाज सेवा है। ऐसे लोग अगर मन में संकल्पित लिए हैं और देवा जी ने एक सोच बना रखा कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पति जो है लगभग 12 साल पहले एक्सपायर कर गए। नहीं, हमार पति 12 साल नहीं। हमार पति तो 12 साल, हमार लड़की जो है उसी के बिटिया ये है। अच्छा, नाती नहीं है? चलिए चलिए ठीक, आपकी नाती नहीं है? हाँ नाती। तो इनके पापा हैं? उनका पापा ही तो खत्म हो गए, तो भैया आया तो। अच्छा, 12 साल में इनके पापा खत्म हो गए। 12 साल नहीं, हाँ। 8 महीने हुआ? 8-9। अभी आपने 12, अच्छा 12 साल आपके पति एक्सपायर किए। हमारा तो वो इनके पापा क्या करते थे? इनके पापा रामलीला करते थे। अच्छा, रामलीला, हाँ। अच्छा खासा कलाकार। कैसे मर गए? हार्ट अटैक, फिटनेस हो गया, नहीं, दवा रिएक्शन कर गया। हाँ। दवा रिएक्शन कर गया। तो आप यहाँ कब से रह रही हो? हम तो रहे हैं 30 साल से। 30 साल से? तो हमारे बिटिया बेटवा सब छोटे छोटे। अच्छा, तो यहाँ किराया भी पड़ता है आपका? कितना पड़ता है? तो कैसे आप 3000 महीने? वाह भाई, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, 3000 में देती कहाँ से? चूँकि आपका आय साधन चौका पर, तो कितनी स्थिति आप देख सकते हैं कि चूँकि ये एक ट्रस्ट का है, जगह है, मंदिर है, और यहाँ पे अगर ऐसे संत महंतों पर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से किराया ले रहे हैं 3000 रुपये का, और यहाँ पे कैसे उस चौका बर्तन करके 3000 रुपये कैसे जमा करती होंगी, घर का खर्चा भी है, बिजली भी है, बहुत सी समस्याएं आती हैं। और ऐसे में अगर एक युवा समाज सेवी के रूप में उभर के आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों की सोच अगर है, तमाम युवा लोग इनकी सोच से अगर जो है अपने आप को ढालते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो निश्चित है कि देश को एक बहुत अच्छे जो है समाज सुधार की आवश्यकता, और पूरा देश जो है सुधर जाएगा। तमाम ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उनको एक रास्ता दिखेगा। तो देवा जी, आपके पास अगर इस आपके पास एक कल्पना आपने सोच रखा है, ये सोच आपकी है, तो कैसे आप करोगे, और इनकम कैसे होती है, कैसे आप खर्च करते हैं? जी, इनकम घर से पूरी मदद मिलती है, और मैं भी प्रयास परिवार करता से हूँ। मजबूत तो है ही जी, हैं पापा जी? जी, मदद मिला करती है, और जैसे जैसे होता है मैं किया करता हूँ, बाकी उसकी व्यवस्था हो जाती है भगवान की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या संदेश देना चाहते हो युवाओं को, जो आज के युवा पीढ़ी आपके उम्र के हैं, उनकी कोई क्या सोचो कि उन लोग की सोच अलग हो रही है, कहीं अलग भटक रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो मैं युवाओं को? उनको यही कहना चाहूँगा कि लोगों की सेवा में रहें हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि लोग ही लोग के काम आते हैं। बस बाकी इतना ही। तो ये हैं हमारे जो है समाजवादी पार्टी के निवर्तमान सचिव, प्रदेश सचिव, और छात्र भी रहे, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और ऐसे लोगों की अगर प्रेरणा ले, युवा पर प्रेरणा ले ले, तो देवा की तरह जैसा अगर लोग निकल जाएं, 150 भी हो जाएंगे, तो अयोध्या ही नहीं तमाम ज़िले में इस तरह से जो है लोग एक जो है इनको दे करके अपने आप को परिवर्तित करेंगे, और समाज का जो है सुधार होगा। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री।